हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी क्लास केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की क्लास 12th की है। ठीक है ना। एक इसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रत्येक वर्ष यूपी बोर्ड की एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। जैसा कि आपको पता है 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री का होने वाला पेपर है। उसमें आपको एक क्वेश्चन 100% मिलेगा, वो भी 5 नंबर का। क्या? व्हाट हैपेंस, मतलब क्या होता है जब। व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, मतलब ऐसा होता है एक पदार्थ को जब दूसरे पदार्थ में मिलाते हैं या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो क्या होता है। मतलब क्या होता का मतलब है क्या बनेगा। ठीक है ना। क्या होता का मतलब क्या है, कौन सा प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा, बात ये होती है। क्या होता है जब, मतलब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना। 100% इसमें से फंसता है क्वेश्चन। 5 रिएक्शन आती हैं, 5 केमिकल्स रिएक्शन आती हैं सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए इस तरीके की रिएक्शन होगी, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। आगे नहीं लिखा तो क्या होता है, लेकिन समझ लीजिए आप, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। सोडियम एसीटेट CH3CONe, आप सभी जानते हैं सोडियम एसीटेट क्या होता है बच्चों, CH3COONe। सोडा लाइम NaOH, ये सोडा लाइम है। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में हम इसे गर्म करेंगे। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में। ये एक उत्प्रेरक, इससे क्रिया नहीं होगी। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक उत्प्रेरक पदार्थ है। ये केवल अभिक्रिया की दर को क्या करेगा, परिवर्तित कर देता है। केवल रिएक्शन तो पदार्थ तो ये दोनों है, कौन, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम, ये 2 पदार्थ हैं। ये ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है, ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, केवल अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करेगा। अब देखिए होता है सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, एसीटेट में क्या है CH3, इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ मिला दिए। अब बता क्या हो गया, CH3 का क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, CH4। बस यही हमारा मुख्य प्रोडक्ट है, मिल गया। CH4 क्या होता है, मीथेन। क्या होता है बच्चों, मीथेन। आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, पता है तो क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। और बचता क्या है, Na और Na क्या हो गया, एक Na एक Na क्या हो गया, Na2। एक यहाँ C है, C हो गया, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन O3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, रिएक्शन आगे समझ में। मीथेन गैस बनती है, सोडियम कार्बोनेट भी प्राप्त होता है। ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं। मुख्य प्रोडक्ट क्या है, मीथेन गैस, और दूसरा प्रोडक्ट कौन है, सोडियम कार्बोनेट। समझ आ गया आप लोगों की। अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो क्या होता है। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो क्या होता है। कैल्शियम कार्बाइड बच्चों CaC2, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से क्रिया कीजिए, H2 लो होगी जल से क्रिया। जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जब कैल्शियम कार्बाइड जब जल से क्रिया करता है तो क्या होता है बच्चों, पता है तो क्या होता है, तो बनता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन क्या होती है, C2H2, ये होती है C2H2। क्या होती है, C2H2, एसिटिलीन गैस। अब देखिए एसिटिलीन हो गया है, निकल गई। अब बात है Ca और O। Ca और O मिलके बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, Ca बचा, यहाँ पे O बचा, केवल बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप जानते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र COH का होल ट्वाइज होता है, बुझा चूना बचेगा। जब भी कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो एसिटिलीन गैस निकलती है, C2H2 एसिटिलीन, और इसके साथ साथ बुझा हुआ चूना बचता है बच्चों। क्या बचता है, बुझा हुआ चूना। अब बुझा चूना क्या होता है, COH का होल ट्वाइज। अब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ कितना 1 है, तुम क्या करें 2 का गुणा कर दें। अब देखिए 2 ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन 2 गुना 4, 2 ये हो गए,
और 2 एक 2 बैलेंस हो गया, रिएक्शन इज बैलेंस। नोट कीजिए भाई। अब देख क्लोरोफार्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। कितनी मजेदार रिएक्शन है। क्लोरोफार्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं। पहले आप ये 2 रिएक्शन बैलेंस करो फिर बताते हैं। बच्चों देखिए रिएक्शन, क्लोरोफार्म का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। क्लोरोफार्म को पता क्या होता है, CHCl3 CHCl3 क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, इसे एक रूप में और लिखा जाता है HONO2। इस रूप में भी इसे लिख सकते हैं या HNO3 के रूप में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। अभी आपस में क्रिया करेंगे तो यहां से बनेगा, क्या बनाना है, CCl3NO2 क्लोरोपिक्रेन। बच्चों क्या बनेगा, CCl3NO2। NO2 यहां से निकाल सकते हैं, इसमें एक O बचेगा, एक हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है ना। इसका नाम है क्लोरोपिक्रेन, क्लोरोपिक्रेन। बच्चों जब भी क्लोरोफार्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोपिक्रेन बनता है, CCl3NO2। यहां देखिए CCl3NO2। अब यहां क्या बचा, एक H एक O और यहां पे आपका बचा है H। अब बताओ एक H एक O मतलब OH इसका रह गया ये वाला हिस्सा और यहां से रह गया H। H और OH मिलके क्या बनाएंगे, H2। क्या बनाएंगे, H2। देखिए रिएक्शन बैलेंस हुई। क्लोरोफार्म नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, क्लोरोपिक्रेन बनेगा और क्या बचेगा, जल बचेगा। सी कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं। अभी आपने कुछ रिएक्शन को समझा था, उसी के आगे और रिएक्शन को समझते हैं। क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म किया जाता है। समझिए क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म किया जाता है। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO। क्लोरल क्या होता है, CCl3CHO, ई क्लोरल होता है। क्या होता है, क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। बहुत इजी यार, क्या बनता है, क्लोरोफार्म। क्या बनेगा बच्चों, क्लोरोफार्म। देखिए इसी में रखा है। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3। ये देखिए CCl3CHO, क्लोरल में ही क्लोरोफार्म छुपा होता है, लेकिन ऐसे नहीं निकलता। कैसे निकलेगा, जब इसे किसी क्षार में मिलाया जाएगा। याद रखना, जब किसी क्षार के साथ गर्म किया जाएगा क्लोरल को, ठीक है ना, तभी उसमें क्लोरोफार्म की वाष्प निकलती है ना। जब क्लोरल को किसी क्षार के साथ मिलाकर गर्म करते हैं तो उसमें क्लोरोफार्म की वाष्प निकलती है। देखिए क्या होती है क्लोरोफार्म, CHCl3। देखो इसी में रखा था, मिल गया CHCl3। अब यहां क्या बचा है, देखिए एक C एक O, ठीक है ना। अब यहां देखते हैं क्या है, हमारे पास HC, यहां देखिए C आ गया, H भी आ गया। अब O कितना, 1 2 2 हो गया, 1 2 HCOONA और बचा देखिए HCOONA। देखिए ये बचा, हाइड्रोजन करना था 1 2, तो एक इसमें हाइड्रोजन आ गया, एक इसमें आ गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 था, 2 आ गया। कार्बन इसमें 1 बचा था, कार्बन आ गया, Na1 कंप्लीट हो गया। पहला आपका क्लोरोफार्म। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, सोडियम फार्मेट। क्या बना बच्चों, सोडियम फार्मेट। नाम लिख लें, सोडियम फार्मेट। दूसरा बनने वाला पदार्थ सोडियम फार्मेट, और पहला क्या था, क्लोरोफार्म। क्या था बच्चों, क्लोरोफार्म। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर नेक्स्ट।
आयोडोफार्म को रजत चूड़ के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? रजत चूड़ मतलब सिल्वर। रजत चूड़ किसे बोलते हैं? सिल्वर मतलब एजी। एजी के साथ गर्म करें। किसे? आयोडोफार्म। बच्चों आयोडोफार्म क्या होता है? CH3। आयोडोफार्म CH3। आयोडोफार्म होता है CH3। अब इसे किसके साथ बच्चों गर्म करना है? रजत चूड़ मतलब एजी सिल्वर के साथ गर्म करना है। जब आप इसे सिल्वर के साथ गर्म करेंगे, पता है तो क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा। देखिए यहां से, जब भी कोई भी धातु रजत चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो यहां से क्या निकलता है? अब देखिए, यहां सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। किसका? सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप मिलेगा, लेकिन कोई गैस भी तो निकलेगी तभी तो अवक्षेप मिलेगा। तो आयोडोफार्म को जब सिल्वर आयोडाइड जब एजी मतलब रजत चूड़ के साथ गर्म करते हैं तो बच्चों एसिटिलीन गैस बनती है। कौन सी गैस? एसिटिलीन मतलब C2H2। कौन सी? C2H2। ये एसिटिलीन होती है। एसिटिलीन एसिटिलीन हो गई। लेकिन C2H2 कहां से लाएंगे? 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 C हो जाएगा, 2 H भी, C2H2 मिल गया एसिटिलीन। अब आयोडीन कितना हो गया? 3 दूना 6, 6 आयोडीन हो गया। अब आयोडीन एजी से मिलकर क्या बना लेगा? AgI मतलब सिल्वर आयोडाइड। बैलेंस कीजिए, आई कितना था? 6 था। तुम क्या करेंगे? 6 का गुणा करेंगे, हो गया I6। एजी 1 था तो 6 का गुणा एजी में कीजिए, बैलेंस हो गया। 6 एजी में गुणा कर दिया तो 6 मतलब एजी आयोडाइड मतलब सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो गया। देखिए ये अवक्षेप का निशान होता है। जब ये ऊपर को कर देते हैं तो गैस का बन जाता है। तीर का ऊपर को निशान करो तो गैस निकलेगी, अगर नीचे की तरफ कर दो तो उसका मतलब क्या है? अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप नीचे बैठता है तो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए नीचे तीर कर दिया अवक्षेप। ओके, और गैस कौन सी निकली बच्चों? एसिटिलीन। क्लियर? फिर बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। चलो पहले ये दो रिएक्शन कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। ओके, हाँ ठीक। देखिए बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। क्लोरोफार्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। अब एसीटोन क्या होता है? CH3COCH3। एसीटोन क्या है बच्चों? CH3COCH3। देखिए CH3COCH3 हो गया एसीटोन। इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है इस तरीके से CH3COCH3 या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये एसीटोन होता है। क्लोरोफार्म के साथ क्रिया करें, किसकी उपस्थिति में? क्षार। NaOH कौन है? क्षारी तो है, इसलिए मैं लिख दिया इसकी उपस्थिति। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, केवल उत्प्रेरक के रूप में है ना, केवल अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करेगा। केवल अभिक्रिया इनके बीच में होगी। इन दो प्रोडक्ट्स में क्लोरोफार्म और एसीटोन में क्रिया होगी तो क्या बनेगा पता है? क्लोरीटोन। क्या बनेगा? क्लोरीटोन। देखिए कैसे बनता है क्लोरीटोन। सी लगा दीजिए, इधर भी आपका CH3 लिखेंगे, ये वाला CH3, ये भी हम CH3 लिख लेंगे। अब देखिए क्या होगा। ये 2 बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड इस तरीके से इससे लग जाएगा, O और H आपस में क्रिया करके बना लेंगे हाइड्रोक्साइड OH। अब यहां बचा C और Cl3, यहां लग जाएगा CCl3। इसी का नाम बच्चों है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन देखिए ये बन गया क्लोरीटोन। इससे जब भी एसीटोन क्लोरोफार्म से क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है बच्चों तो क्लोरीटोन बनता है। ठीक है ना? इसका एक फार्मूला ये भी हम लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइज COH CCl3। ये भी एक फार्मूला हो सकता है या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म एक ही बात है, इसका नाम क्लोरीटोन ही होता है। ओके, हाँ इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट वाली रिएक्शन कौन सी है, देखते हैं, नोट कीजिए तब तक बच्चों। बात करते हैं फार्मिक अम्ल को फेरिंग विलयन के साथ गर्म किया जाता है। किसके? फेरिंग विलयन। फेरिंग विलयन पता है क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। बच्चों क्या होता है फेरिंग विलयन? कॉपर हाइड्रोक्साइड। पहले लिखते हैं फार्मिक अम्ल HCOOH, ये हो गया फार्मिक अम्ल। ओके, क्या है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल फेरिंग विलयन अभी आपको बताया CuOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड फार्मिक अम्ल से के साथ विलय के साथ गर्म किया जाता है तो पता है क्या बनता है बच्चों?
कॉपर ऑक्साइड क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड Cu2O कॉपर ऑक्साइड बनता है। और Cu यहाँ एक है तो क्या करेंगे? 2 का गुणा। देखिए अब क्या हो गया, 2 तो कॉपर हो गया, ऑक्सीजन 2 दूना 2 तो इसमें पहले ही से है और आगे 2 का गुणा 2 दूना 4 और हाइड्रोजन 2 इसमें है, 2 का आगे मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन चला गया, कितना ऑक्सीजन बचा? 3 और हाइड्रोजन कितना बचा? 4, 2 दूना 4, ठीक है ना। हाइड्रोजन तो आपके पास 4 बचा है और 2 इसमें देखिए 1 और 1 2, टोटल हाइड्रोजन कितना है? 6 और 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना बचा? यहाँ पे देखिए इसमें 3 बचा तो हम लिख लेंगे 3H2O। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है पता है क्या होता है? जल का निर्माण होता है। आओ हम तुम मिलकर जल का निर्माण करें। कौन? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कहता है आओ हम तुम मिलकर जल को बनाएं। यही गाना गाता है हाइड्रोजन, किससे? ऑक्सीजन से मिलकर। आओ हम तुम मिलकर जल को बनाएं, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए क्या बचा, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? CO2 गैस। क्लियर? रिएक्शन इज सॉल्व। देखिए आपको इतनी रिएक्शन हम कंप्लीट करा दी है। बात करते हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर और कराते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। फार्मिक अम्ल को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है। टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है साहब? टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलिन अभिकर्मक की कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। टॉलिन अभिकर्मक आप सभी जानते हैं, केवल नाम से नहीं जानते हैं, है ना? नहीं पता है? पता है आपको, नाम से नहीं जानते हैं, उसका सूत्र सभी जानते हैं। क्यों पता नहीं है? देखिए आप सिल्वर ऑक्साइड जानते हैं? हाँ सिल्वर ऑक्साइड, हाँ भाई जो सिल्वर ऑक्साइड होता है क्या क्या होता है बताइए? Ag2O। यही है टॉलिन अभिकर्मक। फार्मिक अम्ल HCOH, फार्मिक अम्ल को टॉलिन अभिकर्मक है। सिल्वर ऑक्साइड ही टॉलिन अभिकर्मक है। इसके साथ जब गर्म करेंगे, ये Ag2O इज टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखिए जब भी किसी अम्ल को किसी धात्विक ऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है, गर्म किया जाता है, किसी भी अम्ल में धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है और मिलाने के बाद गर्म कर किया जाता है, हमेशा ऑलवेज वहां से वो धातु अवक्षेप के रूप में अलग हट जाती है, विस्थापित हो जाती है। कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो, टॉलिन अभिकर्मक ही नहीं, कोई भी धात्विक ऑक्साइड हो, जब भी किसी अम्ल में अगर उसे मिला के गर्म करेंगे तो धातु अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाती है, विस्थापित हो जाती है। यहाँ देखिए ये सिल्वर है ना, Ag अलग विस्थापित हो जाएगी, Ag अलग विस्थापित, कितनी Ag2 है, अवक्षेप के रूप में अलग प्राप्त हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। अब बचे क्या क्या? देखिए अब इसमें है क्या, 2 हाइड्रोजन और एक ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, वो पता ही क्या बनता है? बताइए क्या बनता है वही? हाँ क्या? हाँ वही जल, बिल्कुल सही है, H2O। और यहाँ पे क्या है? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, क्या हो गया? CO2। बताइए एनी डाउट? समझ में आया? हाँ यही बस, कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया जाता है। शुष्क आसवन का मतलब होता है खुली हवा में छोड़ दिया तब भी शुष्क आसवन हो जाता है, खुली हवा में छोड़ने पर भी शुष्क आसवन हो जाता है। ओके, कैल्शियम एसीटेट बताइए क्या होता है? कैल्शियम बहुत सिंपल है, CH3CO का होल ट्वाइस Ca, यही आपका कैल्शियम एसीटेट होता है। CH3CO का होल ट्वाइस Ca। अब कैल्शियम फॉर्मेट HCO का होल ट्वाइस Ca, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। इसका क्या करें? शुष्क आसवन, शुष्क आसवन कीजिए। ओके, अब बात आती है साहब ये क्या हमारा? कैल्शियम एसीटेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अब इसके आपस में जब शुष्क आसवन करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहां से एस्टेल्डिहाइड निकलेगा। क्या निकलेगा? एसिटेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड मतलब CH3
CHO, दोनों में से यहां से निकलेगा CH3 और यहां से निकलेगा CHO, इतना पद यहां से निकलेगा CHO, ये CHO निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ से CH3 निकलेगा, इसमें CH3 कितने देखिए होल ट्वाइज है तो 2 CH3, तो 2 का गुणा कीजिए। इसमें भी HCHO 2 है तो इसमें भी निकल गया। इसमें टोटल ऑक्सीजन कितना था 2 दूना 4, इसमें भी था 2 दूना 4, तो 4 4 8 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ कितना निकला केवल 2 ऑक्सीजन, कितना 6 ऑक्सीजन बचा अभी। ओके, अब कैल्शियम कितने 2, यहां से आपका बन गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कितने कैल्शियम है 2 हैं, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई है। वो कितने बचे टोटल ऑक्सीजन 2 दूने 4, 4 दूने 8, अब यहाँ कितना हो गया 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 6 और 2 8 ऑक्सीजन। बताइए रिएक्शन बैलेंस हुई। ये आपका बना है क्या एसिटाल्डिहाइड और ये कैल्शियम कार्बोनेट, इससे तो आप जानते हैं इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कंप्लीट एसिटाल्डिहाइड, इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं कैल्शियम एसीटेट को केवल गर्म किया जाए, केवल क्या करें कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे, यही कैल्शियम एसीटेट, इसे गर्म कीजिए केवल। नेक्स्ट रिएक्शन में है CH3CO का होल ट्वाइज C, इसे क्या करेंगे बच्चों केवल गर्म करेंगे। जब कैल्शियम एसीटेट को केवल गर्म किया जाता है पता है बच्चों क्या बनता है, एसीटोन बनता है। क्या बनता है एसीटोन। जब भी कैल्शियम एसीटेट को केवल गर्म किया जाए तो एसीटोन बनता है। एसीटोन क्या होता है देखो CH3CO CH3, यहां देखो CH3 2 थे और यहाँ CO है तो मैंने यहां से निकाल लिया, ये CO निकाल लिया एक और CH3 दोनों निकाल लिए। अब बताइए इसमें क्या बचा केवल, बताइए आप लोग। ऑक्सीजन 2 दूना 4 था, एक ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीजन बचा अभी 3 ऑक्सीजन बचा इसके अंदर, 2 दूना 4 और एक निकाला, ठीक है ना। अभी ये कार्बन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है, एक Ca बचा है, तो क्या बचा बताइए CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बचा है। देखिए हमने एसीटोन निकाल लिया, बचा क्या कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी की नेक्स्ट पार्ट, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आपको कल फिर मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी बनाई हुई वीडियो जो भी हम वीडियो डालें वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।